नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश पांडे। आज के सेशन में मैं मैथ का मॉक टेस्ट कराने आ रहा हूं। यह वीडियो खास करके बीएचयू लॉ एंट्रेंस को देखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन सीयूटी पीजी में कहीं और भी मैथ का पोर्शन होता है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ the book are Hindi, 40% of the remaining are French, and 60% of the remaining are Spanish. The remaining 8,400 book are in English languages. What is the total number of book in library? तो आपको ऑप्शन है A 50,000, 40,000, 60,000 and 55,000। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट करना है और आप लोगों के पास 30 सेकेंड है, जो कि 30 सेकेंड के आप अंदर ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है। आप लोग की टाइम्स स्टार्ट होती है। ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का है, ठीक है, और ज्यादा बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट तो पता ही है आप लोगों को ये कितना बेनिफिट होता है। आप लोग की टाइम जो है वो समाप्त होती है। आइए हम लोग क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन बोला है 30% बुक आर इन हिंदी, ठीक है, और 40% ऑफ रिमेनिंग फ्रेंच, 60% ऑफ रिमेनिंग आर स्पेनिश। द रिमेनिंग 8,400 बुक आर इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक इन लाइब्रेरी? तो यहां लेट कर लेंगे। लेट टोटल बुक इन इंग्लिश, टोटल बुक इन नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब एक्स का बोल रहा है, एक्स का 30% हिंदी में है 100 माइनस 30 बाई 100%। फिर बोल रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग फ्रेंच, और 60% ऑफ स्पेनिश। टोटल बुक कितने हैं? 8,400, ठीक है। x इंटू 20/100 इंटू 60/100 इंटू 40/100 इज इक्वल टू 8,400। यहां से x का वैल्यू निकल गया। x is equal to 50,000। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए विलेज देयर आर 700 मेल्स, 500 फीमेल्स एंड 800 चिल्ड्रेन। इफ ड्यू टू इपेडमिक 20% मेल्स, यहाँ थोड़ा टैपिंग मिस्टेक हो गया, मेल्स को नेल्स कर दिया गया। 20% मेल्स and 40% females and 10%
children die. Find the percentage of safe population of the village. ऑप्शन नंबर है 29%, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 81% और ऑप्शन डी है 87%। आप लोग का टाइम स्टार्ट हुआ 30 सेकेंड। और क्वेश्चन बना करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक गांव में 700 आदमी है और 500 औरत है और 800 बच्चे हैं। किसी महामारी के कारण 20% जो मेल्स है आदमी है और 40% औरत है, 10% बच्चे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फाइंड द परसेंटेज एज ऑफ सेफ पॉपुलेशन। अब जो पूछ रहा है कितने लोग बच गए, उनकी परसेंटेज पूछ रहा है कि गांव में कितने पॉपुलेशन बचे हुए हैं। अब आप लोगों की टाइम समाप्त होती है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेव मेल जो है एटी %, क्योंकि 20% तो डेथ कर गए हैं। कितने का? 700 का। 8 7 56, 560 जो लोग आदमी है वो सेव है। अब निकाल लीजिए यहां सेव फीमेल। फोर्टी % अगर मर गए तो 60% ही ना बचे, वो भी 500 का। 500 लोग थे ना वहां जो फीमेल्स थे। तो 300 औरत जो थे वो बच गए। अब सेव चिल्ड्रन निकाल लीजिए। अब यहाँ टोटल सेव पॉपुलेशन कर लीजिए। जब टोटल सेव निकल गया तीनों का, तो यहाँ टोटल सेव पॉपुलेशन कर लीजिए। $560 प्लस 300 प्लस 720 इज इक्वल टू 1580। ठीक है। अब सेव परसेंट पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वो ऊपर रहता है और सम ऑफ ऑल नीचे रहता है। 700 प्लस 500 प्लस 800 2000 29% जो है वो सेव पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है if 50% of x is same and 20% of y then x ratio y is what? ठीक है। ऑप्शन है 3:4, बी है 4:3 एंड सी है 9:7 और डी है 6:3। आप लोग की टाइम स्टार्ट होती है 30 सेकेंड के लिए।
जिनसे बनेगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। आप लोग की टाइम जो है वो समाप्त होती है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50% ऑफ एक्स बोल रहा है, ठीक है, और 20% ऑफ वाई, ठीक है। जब इक्वल में रहता है तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है, ठीक। 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। 3x is equal to 4y, x ratio y is equal to 4 ratio 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 27-23 इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ऑप्शन नंबर 1 है 1200, ऑप्शन नंबर बी है 1250, ऑप्शन नंबर सी है 1300 एंड डी नंबर है 1350। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 30 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 27:23 है और उनकी बीच की जो गैपिंग है, बीच की उनकी डिफरेंस बोलिए वो 200 बॉयज एंड गर्ल का है। तो अब पूछ रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है ये हम लोग से पूछ रहा है। आप लोग की समय समाप्त होती है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन डिस्कस की तरफ। क्वेश्चन बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए स्कूल। बॉयज रेशियो गर्ल, इनका आपस का रेशियो है वो 27:23 है और इनकी बीच की डिफरेंस देखिए क्या दे रहा है। इनकी बीच की डिफरेंस है 4 यूनिट, ठीक है। और ये 4 यूनिट निकला तो अब 27 - 23 कर लीजिए, 4 दिए आ गया। और इस 4 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 200 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। अगर 4 रुपया में 200 चॉकलेट मिलता है तो 1 रुपया में तो आसानी से निकल जाएगा कि 50 चॉकलेट मिलेगा। तो यहां से 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 50 रुपीज आ गया। यानी कि क्वेश्चन से समझिए कि 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 50 लड़कों या लड़कियों की बराबर है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में लड़कों की रेशियो कितना दिया हुआ है 27 फॉर बॉयज। ट्वेंटी 27 यूनिट्स, ठीक है। 27 इंटू 50 इज इक्वल टू 1350 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 men and 5 women can do a work in 12 days. 5 men and 2 women can do that work in 9 days. Only 3 men can finish the same work in how much day? ऑप्शन नंबर ए जो है 36 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज एंड डी 42 डेज। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 30 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है 2 आदमी और 5 औरत मिलकर के किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। इसी काम को 5 आदमी और 2 औरत मिलकर के 9 दिन में खत्म करते हैं, तो सिर्फ 3 औरत मिलकर के इसी काम को, इसी सेम काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? समय समाप्त होती है। आइए क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ठीक है, इसमें दिया है 2 मैन प्लस 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, 12 दिनों में खत्म करते हैं। सेम इसी काम को 5 मैन और 2 वुमेन मिल करके 9 दिनों में खत्म करते हैं। यहां से निकाल लीजिए 24 मैन प्लस 60 वुमेन इज इक्वल टू 45 वुमेन, 45 मैन प्लस 18 वुमेन। इसको इससे कर लीजिए और इसको इससे कर लीजिए। ठीक है, तो 21 m इज इक्वल टू 42 वुमेन, यानी कि 21 आदमी के बराबर 42 औरतों काम कर रही है। यानी कि किससे? आदमी से औरत दुगुना कर रही है, लग रही है। तो एक आदमी बराबर 2 वुमेन, 2 औरत आ रही है। ठीक है, अब निकालिए यहां से 2m प्लस 5 वुमेन इंटू 12 इज इक्वल टू 3 वुमेन, क्योंकि बोल रहा है यहां 3 वुमेन, 3 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मच डे? तो डे पूछ रहा है हम लोगों से। मैन का वैल्यू पुट कर लीजिए 1 और वुमेन का वैल्यू पुट कर लीजिए 2, तो 5 तो वो 2 प्लस 10 10 12। टू इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू W का वैल्यू क्या 1 है इंटू D2। निकाल लीजिए यहां से D2 इज इक्वल टू 9 इंटू 12 बाई 3, 3 3 जा 9, यानी कि D2 निकल गया मेरा 12 3 जा 36 डेज।
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है A and B can be completed a work in 24 days working together। A और B किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। A alone can completed in 32 days। Both of them work together for 8 days and then A left। The number of days we will take to complete the remaining work is। ऑप्शन नंबर 1 है 64 डेज, ऑप्शन बी 128 डेज, सी 16 डेज, डी 32 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर के 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेले उस काम को 32 दिनों में कंप्लीट करता है। जब दोनों काम शुरू करता है करना, तो जो ए है वो 8 दिन काम कर करके छोड़ देता है। देन नंबर ऑफ डेज बी विल टेक द कंप्लीटेड ऑफ रिमेनिंग वर्क। तो ए के जाने के बाद बचा हुआ काम बी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आप लोगों को 30 मिनट्स टाइम है आपके पास, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 30 सेकेंड है और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप लोग अच्छे से ईमानदारी पूर्वक अगर वर्क करते हैं तो। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोगों की समय सीमा समाप्त होती है। ए और बी इस काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए इसी काम को 32 दिनों में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए आप लोग। 96 जो हुआ वो टोटल वर्क हुआ। इफिशियंसी निकालिए यहां। फोर एंड 3। ए का वैल्यू यहां तुम लोग को 3 दिया हुआ है, निकल गया। ठीक है, टोटल वर्क से टी डब्ल्यू मीन्स टोटल वर्क। ओके, तो जब ए का वैल्यू यहां 3 आ गया तो बी तो अप्रूव ही यहां से, क्योंकि दोनों का ए प्लस बी 4 है। तो 3 में क्या ऐड किया जाए कि 4 हो जाए, 3 + 1। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1 आ गया। तो अब यहां से आप निकालिए कि 8 डेज वर्क ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 × 8 32। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क निकाल लीजिए। रिमेनिंग वर्क तो टोटल वर्क कितना है 96, जिसमें से 8 डेज दोनों काम किया है, 32 डेज दोनों मिल करके 32 काम कंप्लीट कर दिया 96 में से। तो बचा कितना 64। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बोल रहा है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज फॉर बी। ठीक है, तो 64/1 इज इक्वल टू 64 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू लिक्विड इन ए मिक्सचर इज 3:5 and then that in another mixture is 6:1. The ratio in which these two mixtures should be mixed so as to make the ratio of the liquids 7:3 is. ऑप्शन नंबर ए है 44:91, बी है 44:61, सी है 44:21 और डी है 44:81. ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 13 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड। और आप लोग आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू लिक्विड्स मिक्सचर ऑफ 3:5 एंड अनदर मिक्सचर 6:1। तो फर्स्ट रेस जो है एंड सेकेंड 3/3+5 और ये है 6/6+1। तो यहां से 3/8 हो गया और यहां से 6/7 हो गया और टोटल रेशियो कितना दिया हुआ? 7:3, यानी कि 7/10। इसको क्रिस क्रॉस निकाले से, तो ये निकालिएगा तो 13/4 और ये 11/7 हो जाएगा। 13/40 एंड 11/20। रेशियो निकल गया इसका। जब दो रेशियो तक क्रॉस इंप्लाइज हो जाता ही है तो 44 रेशियो 13 91। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस विथ देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5. A increases his capital by 50% after 4 months. B increases his capital by 33.3% after 6 months. And C withdraw 50% of his capital after 8 months. From the started of business, if the total profit at the end of the year was 86,800, then the difference between the share of A and C is the profit was. ऑप्शन नंबर ए है 12,600, बी है 7,000, सी है 9,800 एंड डी है 8,400। आइए हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए बी सी का रेशियो जो दिया हुआ 2:3:5, तो इसको हम लोग ज्यादा आसान करने के लिए इसको 200 कर लेते हैं और इसको 300 कर लेते हैं और इसको 500 कर लेते हैं। आप इसको 20, 30 या 50 भी कर सकते हैं, 2, 3, 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है यहां से कि 200 ऐड कर रहा है कौन? जो ए है वो इंक्रीज कर रहा है हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ। तो ये 200 लेकर के गया ही है,
और 4 महीने तक फिर 50% बढ़ा कर दिए 8 महीना के लिए। ठीक है, तब तक दूसरा जो है बी है वो बोल रहा है कि बी इंक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 33 होल 1/3% ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीना तो रहा 300 रुपया लेकर के, लेकिन 6 महीना के बाद 6 महीना के लिए उस 300 का 100/3% और इंक्रीज कर दिया अपना कैपिटल को, तो कैपिटा बढ़ गया। और सी जो है withdraw 50% of his capital from 8 months from the started of business। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, तो 16 रेशियो 21 रेशियो 25, तो टोटल रेशियो कितना आ गया 62। और टोटल रेशियो का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 86,800। ठीक है, $800। तो डिफरेंस पूछ रहा है ए एंड बी। डिफरेंस पूछ रहा है ए एंड बी। $12,600 डिफरेंस हुआ ए और बी में, क्योंकि ए का वैल्यू 3200 है और बी का वैल्यू 4200 है, और टोटल रेशियो इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए टैंक हैज 2 पाइप्स। ए टैंक हैज 2 पाइप्स। The first pipe can fill in 4 hours and the second can empty in 16 hours. If 2 pipes be open together at a time, then the tank will be filled in. Option number 1 10 hours, 16/3 hours B है, C है 11/2 hours and D है 6 hours। आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले तो हम लोग को पाइप एंड सिस्टर्न्स में ये जानना, आप लोग को भी पता है, जो फिल करता है वो पॉजिटिव देता है और जो एम्प्टी करता है वो निगेटिव देता है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट है +4 क्योंकि ये फिल कर रहा है, और सेकेंड जो है वो 16 है जो कि निगेटिव कर रहा है, यानी कि एम्प्टी कर रहा है। टोटल वर्क निकाल लीजिए यहां से, टोटल वर्क हो गया 16। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए, यहां इफिशियंसी हो गया, ये तो प्लस ही में देगा बट ये माइनस में चेंज कर देगा यहां। तो वर्किंग टुगेदर पूछ रहे हैं।
together. Okay, तो total work by, पूछ रहा है कि पाइप टू ओपन टूगेदर एट ए टाइम, दोनों साथ साथ खुले रहेंगे, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/3, यानी 5 होल 1/3 आवर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है 45% ऑफ 280 प्लस 27% ऑफ 2700 इज इक्वल टू x माइनस 1268. आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ये तो बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आसान पूर्ण विश्वास है कि आप लोग से ये क्वेश्चन बन ही रहा होगा. कैंसिल करिए, 0000 कैंसिल, 10 14 और ये 5, 9 5 जा 45, तो 14 9 जा 126 प्लस 729, क्योंकि 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 ही होता है, इज इक्वल टू x माइनस 1268. x इज इक्वल टू 2123. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. A farmer can plow a field working 6 hours per day in 18 days. The farmer has to work how many hours per day to the finish the same work in 12 days? Option A 7, B 9, C 11 or D 13 days. Okay? आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बनना तो चाहिए आप लोगों से क्वेश्चन. आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक आदमी है जो 6 घंटा पर डे काम करता है और किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है. फिर वही जो किसान है कितने घंटा पर डे लेगा कि उसी काम को 12 दिन में वो खत्म कर देगा? तो आप लोग पढ़े होंगे M1D1 H1 इज इक्वल टू M2D2 H2. हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, वहां सिर्फ आदमी और दिन का चर्चा हुआ था, बट इसमें क्या है कि आदमी, दिन और यहां घंटा का भी, आवर का भी चर्चा कर दिया है. आदमी तो एक ही है, वो 18 दिन में कंप्लीट करता है, जो कि पर डे 6 घंटा लेता है, और वही आदमी 12 दिन लेता है, जो कि x घंटा में कंप्लीट करेगा. तो x निकाल लेना है, x बोलिए या H2 बोलिए, बतवा इज द सेम. नाइन आवर्स आंसर हो गया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए सबसे अच्छी क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, द HCF and LCM of two number are 21 and 84 respectively. If the ratio of two number is 1:4, the larger of two number is.
किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर 21 और 84 है और उसी रेशियो का और उस संख्या का रेशियो 1:4 है, तो सबसे बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी होगी? ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। लेट नंबर फर्स्ट इज x, तो सेकंड नंबर हो ही जाएगा 4x। और इसमें बोल रहा है कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, तो x इंटू 4x इज इक्वल टू 21 इंटू 84, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 84, x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 84 बाय 4 यानी 21, और 21 का स्क्वायर आप लोग को पता ही है 441 होता है, तो x इज इक्वल टू 21 ही हो गया। ऑप्शन यहां से हम लोग x निकाल लिए। अब लार्ज नंबर पूछ रहे हैं हम लोगों से, ठीक है। लार्जर नंबर 4 इंटू 21 इज इक्वल टू 84, क्योंकि स्मॉल x है, x का वैल्यू क्या निकल गया 21, तो 4x इज इक्वल टू 84, यही वो संख्या सबसे बड़ी संख्या इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश सोल्ड ए बुक एट लॉस ऑफ 30% इफ ही had sold it for 144 rupees more, he would have made a profit of 40%. The cost of price of the book is, आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रमेश जो है वो किसी किताब को 30% लॉस पर बेचता है। अगर वो 140 रुपया में बेचता तो उसको जो प्रॉफिट है वो 40% होता। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज, तो उस बुक की कॉस्ट प्राइस क्या थी ये हम लोगों को निकालना है। ओके, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 100 रुपीज, ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है या 100 रुपीज होता है। अगर वो 100 रुपया का बुक है तो 40% बोल रहा है प्रॉफिट होता, तो यानी कि वो 140 रुपया में बेचता तो उसको 40% लाभ होता, ठीक है। लेकिन उसको 30% क्या हुआ, लॉस हुआ। 30% लॉस हुआ यानी कि वो 70 रुपया में बुक को सेल किया है, तो इसको 70 रुपया का लॉस होता है, ठीक है। तो 70 यूनिट का वैल्यू जो है 70 यूनिट का वैल्यू है 140 रुपया, तो एक यूनिट का वैल्यू निकल गया 2 रुपीज। एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री bells ringing at interval of 36 seconds, 40 seconds and 48 seconds respectively. They start ringing together at a particular time. They will ring together after every.
ऑप्शन ए 6 मिनट, बी 12 मिनट, सी 18 मिनट, डी 24 मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ओनली 30 मिनट 30 सेकेंड। ओके, और आप लोग बनाने के बाद आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और डाउट आता है डाउट भी पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 घंटियां हैं जो कि एक समय अंतराल पर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड पे बजती है। दे स्टार्टेड रिंगिंग टुगेदर एट पार्टिकुलर टाइम। एक सीमित समय पे दोनों बजना सब चालू किया जाता है। दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी, कितने कितने समय के बाद वो लगातार बजेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए आप। 36, 40 एंड 48 का, और इसका एलसीएम जो होता है वो 720 होता है। ओके, दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर इज इक्वल टू टोटल जो है वो एलसीएम निकला 720 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि एक ही साथ में बजना शुरू किया। 12 से 72, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 12 मिनट के बाद वो एक समय अंतराल पर फिर से बजना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a man travel a distance of 80 km in 7 hours partially on foot at the rate of 8 km per hour and partially on bicycle at 16 km per hour. The distance traveled on the foot is option number 1 32 km, B 48 km, C 36 km and D 44 km. Your time start now, only 30 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी 80 किलोमीटर दूरी को तय करता है, जिसमें से वो 7 घंटा पैदल चलता है, वो भी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ जो दूरियां हैं वो बाईसाइकिल यानी कि साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो तय करता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो आदमी जो है पैदल कितने दूरी तय किया। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो आशा न पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी समय सीमा समाप्त होती है। आइए क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये तो डायरेक्ट एलिगेशन मेथड पे बन जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है अगर आप पढ़े हैं तो आप फुट कर लीजिए और यहाँ बाईसाइकिल कर लीजिए। ठीक है, तो 56 जो है 8 7 56 किलोमीटर वो पैदल चलता है, और 16 7 बलोत्रा 16 7 112 ये बाईसाइकिल से चलता है, क्योंकि स्पीड दोनों का दिया हुआ है और ये 7 आवर पार्शियली टाइम है।
और 80 जो है वो किलोमीटर दूरियां तय किया हुआ टोटल है। ठीक है, तो आप इसको बीच में रख लीजिए और दोनों में से एक दूसरे को लेस कर दीजिए। 32 एंड 24 यानी 8 चौका 32, 8 3 का 24। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। यूनिट 7 यूनिट, और इसका वैल्यू जो है वो 7 आवर्स दिया हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू जो है वो 1 आवर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से निकल लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल। ट्रेवल सो फूड, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फुट। ओके, 8 किलोमीटर पर आवर चला है ना, वो भी 4 आवर। 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 किलोमीटर। सो इसका आंसर हो गया 32 किलोमीटर टोटल कंप्लीट किया। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल से पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।